नमस्कार साथियों, 7वें चरण के तहत 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बम्पर बहाली, बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग की ओर से 1 माह के अंदर इन प्रक्रियाओं को शुरू करने का प्रस्ताव जो है उस पर मोहर लगा दी गई है। ये खबर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से लेकर के प्रारंभिक के अभ्यर्थियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। खबरों में एक जो अविश्वसनीय बात आप लोगों को देखने को यह लग रही होगी कि मात्र 40,000 जो पद हैं वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जो है उसकी बातें यहाँ पर की गई हैं और एक तिथि घोषित कर दी गई है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ये प्रक्रियाएं शुरू होंगी, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि एसटीईटी की प्रक्रिया अगस्त के पहले हफ्ते में और जुलाई के अंतिम हफ्ते में जो है वो प्रारंभिक की प्रक्रिया शुरू होगी। मैंने बताया है कि सरकार को ये बाध्यता नहीं है कि दोनों ही प्रक्रिया को वो एक साथ शुरू करे। 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन के अंतराल में प्रक्रियाएं शुरू की जा सकती हैं और वही बात यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 7वें चरण में बहुत बड़े बदलाव की भी गुंजाइश जो थी, उन बदलावों को एक बार पुनः अखबारों ने स्पष्ट किया है। खबरें दैनिक जागरण की हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं कि 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया में बड़े बदलाव। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से जो आवेदन की मांग थी, लगातार शिक्षा विभाग में दबाव बनाया जा रहा था, वो मांग स्वीकार कर ली गई है। पोर्टल तैयार हो चुका है। उसी पोर्टल के माध्यम से जो है अब मेरिट लिस्ट भी बनाकर नियोजन इकाई को मिलेगा, यानी कि नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग पोर्टल के माध्यम से आगे फॉरवर्ड कर देगा ताकि कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। दूसरी ओर वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके भी शिक्षक नहीं बन सके हैं, वो भी 7वें चरण में शामिल होंगे, यानी कि वो भी पात्र होंगे और बाकी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी अन्य हैं वो भी पात्र होंगे। 1.25 लाख प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का जो शेड्यूल है वो जुलाई के अंत तक जारी हो जाएगा और 40,000 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो नियोजन की प्रक्रिया है वो अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 1 महीने के अंदर ये प्रक्रियाएं शुरू होने की बात है। तकरीबन आपको जुलाई का पहला हफ्ता बीतता हुआ नजर आ रहा है। बस जुलाई के अंतिम सप्ताह मैंने लगातार बताया है दोस्तों, ये 15 से 20 दिन अपने दबाव को आप कम मत करें। आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वो बेहद नज़दीक है। दबाव जितना ज़्यादा होगा, जितना जल्दी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, दबाव को एक सुर में नोटिफिकेशन की मांग को लेकर के बनाए रखें। अंदर की खबरों की ओर अगर हम चलें तो राज्य के 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसकी प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि शिक्षा विभाग ने 1,65,000 से ज़्यादा पदों पर नियोजन की प्रक्रिया 1 माह के अंदर प्रारंभ कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ये बड़ी खबर है। नई बात यह है कि इस साल 31 मार्च तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के खाली पदों की भी गणना कराकर उस पर नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। इसकी तैयारियां जो हैं वो अंतिम रूप इसको दिया जा रहा है। जाहिर है कि रिक्तियां में कुछ और वृद्धि होगी। आकलन यह है कि प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों की जो संख्या है 1,65,000 से ज़्यादा हो सकती है। जुलाई के अंत में प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति हेतु शेड्यूल जारी करने की तैयारी है और इसी तरह अगस्त के पहले हफ्ते में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तकरीबन 40,000 पदों पर नियोजन प्रक्रिया संबंधी शेड्यूल जारी होगा। हालांकि ये पद यहाँ पर 40,000 लिखे हुए हैं, परंतु आप इस पद को एग्जैक्ट ना माने, क्योंकि ये 40,000 जो पद हैं वो केवल माध्यमिक, उच्च माध्यमिक मिलाकर नहीं है। इन 40,000 पदों में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका ध्यान रखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार को 31 मार्च 2022 तक सभी 38 जिलों के रिक्तियों की अंतिम सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश के द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के बाद उपलब्ध रिक्तियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई है ताकि शिक्षकों के खाली पदों की अंतिम गणना पूरी हो सके। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार की ओर से भी शिक्षकों की रिक्तियों की जो सूची है सभी जिलों से मांगी गई थी। विभाग के स्तर से यह आकलन किया जा चुका है कि 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 1,25,000, दूसरी ओर 9360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 40,000 पद खाली हैं और इनकी प्रक्रिया जुलाई के अंतिम और अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू की जा सकती है। अभी की यही बड़ी खबर। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई लगातार कोई अपडेट जो भी आती है आपको सबसे पहले अपडेट करने के लिए आपका इस चैनल पर बने रहना बेहद आवश्यक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल ना छूटे और एक सुर में दबाव बनाना नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल जारी रखें। धन्यवाद।